आज बात होगी पीओके की। पीओके खाली करो, ये ऐलान कर दिया गया है। साफ तौर पर पाकिस्तान से ये कह दिया गया है, ये करारा मैसेज दे दिया गया है, वो भी यूएन के मंच से, भारत की तरफ से। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ निधि वसंतानी भी मौजूद हैं। पीओके खाली करो, जी हां, देश की संसद से लेकर यूएन तक भारत शपथ ले चुका है। भारत कह चुका है कि पीओके खाली करो, पूरा कश्मीर भारत का था और अब भारत का ही होगा। जी हां, यूएन में दरअसल भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखा दिया। यूएन में भारत के प्रतिनिधि ने इसका ऐलान पूरी दुनिया के सामने कर दिया। आइए उन 5 वजहों पर अब नजर डालते हैं जिसके चलते साफ साफ दिख रहा है कि पीओके की भारत वापसी अब शायद ही रुकने पाए। जी हां, इन वजहों पर डालते हैं नजर। पीओके की भारत वापसी की 5 पक्की वजहें फिलहाल नजर आती हैं। पहला, सबसे पहले भारत की तैयारी। जी हां, देश की संसद से लेकर यूएन के मंच से भी यह ऐलान कर दिया गया है कि पीओके खाली करो। दूसरा, पाकिस्तान की बेहद कमजोर सत्ता, अवैध कब्जे को संभालने की कुव्वत उसमें बची नहीं है। तीसरा, पीओके के अंदर बेचैनी, इलाके में सेना की बर्बरता और आर्थिक तबाही भी बड़ी वजह है। निधि बिल्कुल समीर, और चौथी बड़ी और पक्की वजह यह है कि अलग थलग पाकिस्तान हो रहा है। कोई देश खुलकर पाकिस्तान के साथ इस वक्त समर्थन में दिख नहीं रहा और साथ खड़ा हुआ भी नहीं दिखाई दे रहा। 5वीं पक्की वजह, जम्मू कश्मीर में बदले हालात। जी हां, घाटी में तरक्की से पीओके के लोगों पर असर पड़ा है और पीओके के लोग बहुत बेसब्री से इस बात को मांग उठा रहे हैं कि वो भारत में आना चाहते हैं। बिल्कुल, और शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। पाकिस्तान के लिए पीओके को बचाए रखना कैसे नामुमकिन हो गया, उसे वर्ल्ड बैंक से आ रही एक ब्रेकिंग न्यूज से आप समझिए। और ये ब्रेकिंग न्यूज अब टीवी9 भारतवर्ष पर आपके सामने। ये ब्रेकिंग न्यूज पाकिस्तान के लिए दरअसल बड़ा इशारा है। अभी अभी आई विश्व बैंक की रिपोर्ट में पाकिस्तान की पोल खुल गई है। गरीबी भुखमरी में डूबा है पाकिस्तान, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है। 9.5 करोड़ पाकिस्तानी गरीबी में डूब चुके हैं, वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है। देखिए, पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी है वर्ल्ड बैंक की इस बेहद ताजा रिपोर्ट ने। हर महीने 1 लाख नए लोग गरीब हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। हालात यहां तक पहुंच गए हैं, किस तरह से कंगाली का आलम है पाकिस्तान में और उसका खामियाजा आम लोगों को, पाकिस्तान की आवाम को भुगतना पड़ रहा है, ये रिपोर्ट बता रही है। पाकिस्तान में आगे और तबाही का अनुमान भी जताया गया है। बहुत चिंताजनक रिपोर्ट है ये पाकिस्तान के लिए। आइए आपको दिखाते हैं कि विश्व बैंक की जारी रिपोर्ट में पाकिस्तान को लेकर कितने गंभीर आंकड़े जारी किए गए हैं। इस रिपोर्ट को जरा समझिए, पाकिस्तान की हालत बयां हो रही है इस रिपोर्ट के जरिए। गरीबी रेखा से नीचे 9.5 करोड़ लोग रहने को मजबूर हैं। गरीब आबादी का प्रतिशत 39.4% तक पहुंच गया है। 1 साल पहले गरीब आबादी 34.2% थी, इसमें लगातार इजाफा हो रहा है। गरीबी में डूबी नई आबादी 12.5 लाख के आसपास है। और वर्ल्ड बैंक ने कहा क्या है, पाकिस्तान का इकोनॉमिक मॉडल जो है वो नाकाम रहा है। पूरे इकोनॉमिक मॉडल पर सवाल उठाए गए हैं। गरीबी मिटाने में पाकिस्तानी मॉडल पूरी तरह से फेल साबित हुआ, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है। कमजोर ह्यूमन डेवलपमेंट को भी एक बड़ी वजह विश्व बैंक ने बताया है। इसके अलावा पाकिस्तान के अस्थिर वित्तीय हालात जो हैं वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर पर जो सख्त कंट्रोल किया गया है हुक्मरानों के द्वारा, वो भी एक बड़ी वजह है। जर्जर एनर्जी सेक्टर को इसके लिए जिम्मेदार बताया गया है। यानी कुल मिलाकर अगर देखें, नीति विहीन कृषि क्षेत्र, यानी हर तबके में इस वक्त जो आलम है पाकिस्तान के आवाम के मद्देनजर अगर हम बात करें तो उसके जिम्मेदार कोई 1-2 नहीं बल्कि तमाम मुद्दे हैं जिनका जिक्र विश्व बैंक की तरफ से किया गया है। निधि बिल्कुल समीर, और ये विश्व बैंक ने ही बता दिया कि पाकिस्तान की हालत कितनी बदहाल है। अब सवाल ये है कि विकास की रफ्तार में पाकिस्तान के पीछे छूटने और कश्मीर राग की वजह क्या क्या है। आइए वजह आपको बताते हैं, क्यों कश्मीर राग बार बार अलापता है पाकिस्तान और विकास में कोसों पीछे छूट चुका है पाकिस्तान। बड़ी वजह आपको बता रहे, सेना के आगे सत्ता नतमस्तक है पाकिस्तान में। सेना सत्ता से भरोसा टूट चुका है आवाम का, वहां की जनता का। लोकतंत्र पूरी तरह से फेल हो चुका है पाकिस्तान का। बेरोजगारी,
गरीबी से बेचैनी बनी हुई है, महंगाई जीने नहीं दे रही लोगों को, जनता त्राहिमाम कर रही है, देश से कोई उम्मीद बची नहीं है जनता की। तो सबसे बड़ी वजह हमने आपको बताई कि किस तरह पाकिस्तान दुनिया के सामने बार बार कश्मीर राग अलापता है, लेकिन खुद कितना बदहाल है ये तस्वीर सामने है। समीर। बिल्कुल, और कश्मीर राग क्यों अलापा जाता है ये भी आपको निधि ने तफसील से बताया। कुछ अहम मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जल्दी से उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। फॉर्मर डिप्लोमेट महेश सचदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मेजर मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। पाकिस्तान का भी हम रुख करेंगे, दो मेहमान वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद मिन्हास पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, और अजीम भट्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लाहौर से पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन सब का हम रुख करें उससे पहले आपको बता दें, पाकिस्तान बदहाल है, इसलिए अब उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो पीओके को अपने साथ रखे। भारत के ऐलान ने भी पाकिस्तान के सामने कोई दूसरा विकल्प, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रखा है। यूएन में भारत ने क्या कहा, अब आपको यह सुनाते हैं चर्चा की शुरुआत से पहले। Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral part of India. Matters pertaining to the UTs of J&K and Ladakh are purely internal to India. In order for there to be peace in South Asia, the actions that Pakistan needs to take are threefold. First, stop cross-border terrorism and shut down its infrastructure of terrorism immediately. Second, vacate Indian territories under its illegal and forcible occupation. And third, stop the grave and persistent human rights violations against the minorities in Pakistan. तो भारत ने पुरजोर तरीके से यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में यह आवाज उठाई है और पाकिस्तान को एक तरह से मुंह दिखाया है कि जो कर रहे हो वो गलत है। पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम अनवरुल का वो बयान अब आपको सुनाते हैं जिस पर भारतीय प्रतिनिधि ने उन्हें जबरदस्त जवाब दिया। Kashmir is the key to peace between Pakistan and India. The Jammu and Kashmir dispute is one of the oldest issues on the agenda of the Security Council. India has evaded implementation of the Security Council's resolutions which call for the final disposition of Jammu and Kashmir to be decided by its people through UN-supervised plebiscite. तो अनवरुल हक का आपने बयान सुना, कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, उनकी बोली आपने सुनी। यूएन के मंच पर कैसे अभी भी कश्मीर राग अलापा जा रहा है। अजीम भट्ट, आज शुरुआत में चर्चा की आपसे करना चाहूंगा। बुलेटिन की शुरुआत में ही हमने दिखाई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, किस तरह से पाकिस्तान भुखमरी और कंगाली के आलम पर आ खड़ा हुआ है, उसकी तफसील से जानकारी दी गई है। उसके बावजूद भी यूएन के मंच का इस्तेमाल कश्मीर राग अलापने के लिए, क्या मजबूरी है पाकिस्तान की? बहुत शुक्रिया समीर साहब आपका। और देखें, बात यह है कि कश्मीर का मामला कोई आज का नहीं है, और मैं हमेशा से ये बात आपके टीवी पे भी और दीगर चैनल्स पे भी ये कहता आया हूँ कि इसके अंदर तीन फरीक हैं, एक कश्मीरी खुद है, एक आप है, एक हम है। और हमने कभी ये नहीं कहा कि इसके ऊपर गासिबाना कब्जा किया जाए, चाहे वो आपका हो या हमारा हो। हम तो शुरू से ये चाहते हैं कि उनको हक खुद इरादियत दिया जाए, उनको मुकम्मल रेफरेंडम का हक दिया जाए। अगर वो अकेले रहना चाहते हैं अकेले रहें, आपके साथ रहना चाहते हैं आपके साथ रहें, हमारे साथ रहना चाहते हैं हमारे साथ रहें। लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ जो हमारे पास कश्मीर का हिस्सा मौजूद है, वहां पर कोई ऐसी तहरीक नहीं चल रही है जैसे कि मीरवाज फरूक चलाते हैं, सैयद अली रजा गिलानी चलाते हैं, वर्ल्ड बैंक ने कह दिया है 40% गरीब हैं आपके मुल्क में, 40% गरीब है आबादी। नहीं, ऐसे डिबेट नहीं होगी अगर मैं फैक्ट नहीं बताऊंगा। नहीं, मैं आपको फैक्ट्स बता रही हूँ, मैं आपको अजीम साहब फैक्ट्स बता रही हूँ कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि आपकी महंगाई आपके मुल्क में चरम पर है, लोग त्रस्त हैं, तो लोगों की तो आवाज सुनेंगे आप? 2 मिनट तो सुने, 2 मिनट तो सुने, 10 मिनट आपकी पैकेज। बाकी भी मेहमान है हमारे पास, उनसे भी बातचीत करनी है, इसीलिए अपनी बात। हुजूर, अगर मैं 2 मिनट बाद आपका, मैंने 10 मिनट सुना ना, आपने पैकेजेस चलाए, आपने बातें की, अगर सवाल बोलिए अजीम, बोलिए अपनी बात कंप्लीट कीजिए। की भी हिम्मत नहीं है तो मैं चला जाता हूँ। नहीं, हिम्मत वाली बात नहीं है, आप अपनी बात कंप्लीट करें, मैं आपको फैक्ट्स बता रही थी। आप एक मॉडरेटर हैं, आप एक मॉडरेटर हैं। मैं फैक्ट्स बता रही थी आपको जो वर्ल्ड बैंक ने कहा है, अपनी बात पूरी करें। मुझे फैक्ट्स पता है, मैं इसलिए यहाँ पे आके बैठा हूँ। प्लीज बात करने देंगी तो मैं अपना पॉइंट रखूंगा, ठीक है, उसके बाद आप जो मर्जी कीजिए।
ठीक है, बात यह है कि आपको जिस तरह मैं बात कर रहा हूं कि आपके यहाँ अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, हमारे यहाँ कश्मीर में कोई नहीं चल रही है। बुरहान वानी आपके कश्मीर में है, मीर वाहिद फरूक आपके पास है, सैयद अली रजा गिलानी आपके पास है। ठीक है, ये सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा। गरीबी की रेखा को बताते हुए अगर आप उसको पूरा लिंक्ड इन करेंगी सेपरेट तंजीमों के साथ, वो मुनासिब नहीं है। तो आपने पीओके की बात सुनी है, आपने पीओके की जनता की बात सुनी है, ठीक है, आपने अपनी बात रखी है। खालिद मिनाज साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ, जो बार बार कश्मीर का राग अलापते हैं, जो केयर टेकर प्रधानमंत्री, एक मिनट रुकिए, जो केयर टेकर प्रधानमंत्री है खालिद साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। उन्होंने यूएन में इतने बड़े मंच में भारत के दुष्प्रचार की लगातार ठान रखी है, और जो उनका बयान है वो ये कहता है, वो बताता है कि वो कितना दुष्प्रचार करते हैं भारत के बयान को और भारत को लेकर। पीओके संभल नहीं रहा आप लोगों से। जी, हमें पीओके को भी संभालना आता है और पाकिस्तान को भी संभालना आता है और इंडिया को भी संभालना आता है। आप इस बात की चिंता हरगिज ना कीजिए। जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बता रही है वो महंगाई की रिपोर्ट है, और महंगाई की रिपोर्ट का ये मतलब नहीं है कि जो कश्मीर के लोग हैं वो आपके साथ मिलना चाहते हैं। अगर ये इतना ही आसान है तो मैं उसका सलूशन आपको बता देता हूँ। आप सरहदों से फौज को हटा दीजिए। अगर कश्मीर के लोग आपकी तरफ जाना चाहेंगे तो चले जाएं, और अगर हमारी तरफ जाना चाहेंगे और वहां से लोग आना चाहेंगे तो हमारी तरफ आ जाएंगे। ये आपका जो प्रोपेगेंडा मशीन है, खालिद मिनाज साहब, प्रोपेगेंडा तो आपके कार्यवाहक प्रधानमंत्री कर रहे हैं, यूएन के मंच का इस्तेमाल करके वही पुराना कश्मीर राग अलाप रहे हैं। लेकिन अभी जिस बात का जिक्र अजीम भट्ट ने किया कि पीओके जो हमारा वाला, अरे भाई हमारा वाला है क्या? आपने तो अवैध कब्जा कर रखा है, उस कब्जे को छोड़ना है। जड़ में ही मट्ठा डाल दिया गया 1947 में, तो आपका मुल्क पनप कैसे पाएगा? ये सोचेंगे या नहीं सोचेंगे? अभी मैं चाहता हूँ ना, सुने तो सही ना, सुनने की हिम्मत आप में है नहीं है। कश्मीर का मसला हमने यूनाइटेड नेशन में, कश्मीर का मसला कौन लेके गया था? पाकिस्तान लेके गया था। तो कश्मीर जो मसला है वो अक़वाम मुत्तहिदा के उसमें मौजूद है, तो आप लेके गए। खालिद मिनाज साहब, मेरा सवाल यही था। अजीम भट्ट, मैं आपसे फिर दोबारा आपसे यही जानना चाहूंगा। आपने अभी थोड़ी देर पहले अपनी बातों में कहा कि हमारा वाला कश्मीर तो आपका कुछ है ही नहीं, आपने कब्जा कर रखा है। आपको ये मानना है, यूएन के मंच पर ये कब मानेंगे? क्योंकि पीओके तो संभल नहीं रहा, पूरा पाकिस्तान ही नहीं संभल रहा आज की तारीख में हुक्मरानों से, और तब भी आप लोग कश्मीर का राग अलाप रहे हैं। बड़ी बेशर्मी से ताज्जुब होता है मुझे। हम आपको भी संभाल लेंगे और कश्मीर को भी। खालिद मिनाज साहब, एक मिनट रुकिए जरा, अजीम भट्ट जवाब दीजिए इसका, क्योंकि आपने ही बात कही थी वो। आपको भी और ये जो आपकी को होस्ट भी हैं उनको मैं कहूंगा कि जर्नलिस्ट के एथिक्स समझ लें। अगर आपने सवाल किया तो जवाब के लिए 1 मिनट दें। इसीलिए मैं आपके पास आया हूं, बोलिए आप। हाँ ठीक है, फैक्ट्स ये हैं कि जिस तरह अपना मिनाज साहब ने भी कहा है कि गरीबी की रिपोर्ट को आप कश्मीर की सेपरेट मूवमेंट्स के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। मैं आपको ये फैक्ट बता रहा हूं कि आपके यहाँ आप जिसके ऊपर आपने कब्जा किया हुआ है उस कश्मीर के ऊपर सेपरेट मूवमेंट चल रही हैं। आजाद कश्मीर जो हमारे पास मौजूद है उसमें कोई सेपरेट मूवमेंट नहीं चल रही। फिर तो अजीम साहब, आपको पीओके की जनता की आवाज सुननी चाहिए। ये है आपकी औकात कि आप बीच में इंटरप्ट करती हैं, आपने हिम्मत नहीं। देखिए, इस तरह की बात आप नहीं बोलेंगे। सबसे पहले बात, अजीम साहब, आप तमीज है कुछ बात करने की? नहीं, आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अजीम साहब, आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। भारतीय हिंदुस्तानी लेडी से बदतमीजी नहीं करेगा ये इंसान। अजीम साहब, इतना बौखलाइए मत। इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल तो बड़प्पन दिखाते हुए हम भी नहीं करते। आपको आपकी औकात नहीं बताते, आपको आपकी औकात नहीं बताते, आपको किसने बड़प्पन दिखाते हुए। लेकिन आप तो बड़ा शर्मनाक बयान दे रहे हैं भाई। अजीम साहब, आपकी आदत हो चली, हो गई इसे, पाकिस्तान की आदत हो चली, और यही भारत ने कहा यूएन के मंच पर कि अपराधी प्रवृत्ति का है पाकिस्तान, आदतन अपराधी बन चुका है पाकिस्तान। ये कहा हमने, भारत ने कहा, और इस सख्त रुख अपनाया आपके इसी रवैये की वजह से। क्या कार्रवाई की आपने मुंबई हमले के बाद? आप बताइए, क्या कार्रवाई की आपने?
आपको तमीज ही नहीं है। आपने क्या कार्रवाई की? आपके मुल्क ने क्या कार्रवाई की? आपको तमीज नहीं है। आपके मुल्क के आतंकवादियों ने हम पर हमला करवाया, क्या कार्रवाई की आपने? बहरहाल मैं इस बहस में नहीं। मास्टर जो भी नाम है तेरा किसने बनाया? है? अरे हमारे जर्नलिस्ट को तमीज समझाओ, हमारे जर्नलिस्ट को जर्नलिज्म का एथिक्स समझाओ। और ये जो खालिद साहब बैठे हैं ना, कहते हैं हमको संभालना आता है डिबेट को भी और अपने मुल्क को संभाल नहीं पाते। आप लोग अपनी फौजियों की इज्जत नहीं करते। आप लोग 1999 में इनके फौजी शहीद हुए थे, ये पहचानने से मना कर दिया इन्होंने। इतने बेशरम है, इतने और अजीम भट्ट आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पाकिस्तान के किसी टीवी चैनल पर आप नहीं बैठे। भारत जैसे अजीमो शान मुल्क के एक नेशनल चैनल पर आप बैठकर बात कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगली बार से जब भी आप आएंगे ध्यान रखिएगा इस बात का। तमीज ना हो।